हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, जुलाई मंथ 2023 के करंट अफेयर के टॉप 40 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है थाईलैंड के बैंकॉक में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका थाईलैंड बैंकॉक। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हो रहा है। अब बात करते हैं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के बारे में। तो यह इसका 2023 में 24वां संस्करण है और मेज़बानी बैंकॉक थाईलैंड कर रहा है 12 से 16 जुलाई 2023 तक। और प्रारंभ हुआ था इस प्रतियोगिता का 1973 में। तो आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है भारत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो इसकी राजधानी कितनी है? तो महाराष्ट्र की 2 राजधानियाँ हैं, एक मुंबई और दूसरी नागपुर। ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई और शीतकालीन राजधानी नागपुर है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? एकनाथ संभाजी शिंदे महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना पार्टी से हैं वो। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री कितने हैं अभी? तो महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक हैं देवेंद्र फडणवीस, दूसरे अजीत अनंतराव पवार या अजीत पवार। अजीत पवार ने 2 जुलाई 2023 को उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ यानी CABI के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसके नए महासचिव शैलेंद्र यादव को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैलेंद्र यादव। और शैलेंद्र यादव भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के सबसे युवा महासचिव चुने गए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के नए महासचिव शैलेंद्र यादव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये जो बेंगलुरु में अभी 13वीं बैठक हुई है भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ की, उसमें अध्यक्ष और महासचिव दोनों को नया चुना गया है। तो इसके भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बुसे गोंडा बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुसे गोंडा। अब बात करते हैं CABI के बारे में, यानी क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। भारत में नेत्रहीनों के लिए एक क्रिकेट एसोसिएशन है। यह भारत भर में दृष्टिहीनों के लिए क्रिकेट का संचालन करने वाली शीर्ष संस्था है। और जो CABI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2011 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बुसे गोंडा CABI के अध्यक्ष नए बने हैं। और नए महासचिव कौन बने हैं इसके? शैलेंद्र यादव को चुना गया है इसका नया महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी होगा, शेख तलाल फैयद अल सबाह। इन्हें इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेख तलाल फैयद अल सबाह एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं एशियाई ओलंपिक परिषद के बारे में। इसका पूरा नाम है इंग्लिश में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसका गठन कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1982 को इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय कुवैत सिटी, कुवैत में स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शेख तलाल फैयद अल सबाह इसके नए अध्यक्ष बने हैं। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? शेख फैयद अल अहमद अल जबर अल सबाह इसके पहले अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक कौन बने थे? तो जनार्दन प्रसाद इसके नए महानिदेशक बने थे। और UDI के नए CEO कौन बने थे? तो अमित अग्रवाल UDI के नए CEO बने हैं। और पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? तो काजी फैज ईसा को पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। और रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा रो के नए प्रमुख बने हैं। और ट्विटर की नई CEO कौन चुनी गई थी? तो लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई CEO बनी है।
और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धरमैया अभी दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। और कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हैं? तो यूटी खादर ये कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष होंगे। और सिंगापुर में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो शिल्पक एन अम्बले को सिंगापुर में भारत का अगला उच्चायुक्त बनाया गया है। और युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? तो उपेंद्र सिंह रावत युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। और कतर में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो विपुल कतर में भारत के नए राजदूत होंगे अभी। और बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अजीत पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अजीत पवार। इन्होंने 2 जुलाई 2023 को अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 67वें स्थान पर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 67वें स्थान पर। तो भारत एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में 67वें स्थान पर है। ये जो ट्रांजिशन इंडेक्स है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है। इसमें भारत 67वें स्थान पर है और स्वीडन है इसमें पहले स्थान पर। यह इंडेक्स इस बात का द्योतक है कि हरित ऊर्जा की तरफ कौन सा देश तेजी से बढ़ रहा है। बात करते हैं जो रिसेंटली इंडेक्स 2023 में जारी किए गए हैं। लैंगिक समानता रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 127वां है और पहले स्थान पर आइसलैंड है। आइसलैंड इस इंडेक्स में लगातार 14 साल से पहले स्थान पर ही है। और दूसरा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 40वां और शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? तो डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने यूनेस्को में शामिल होने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने यूनेस्को में शामिल होने की घोषणा की है। तो अमेरिका है जिसने यूनेस्को में शामिल होने की घोषणा की है। और ईरान एससीओ का नया सदस्य बना है और ये एससीओ का 9वां सदस्य है। और पूर्वी तिमोर 11वां सदस्य होगा आसियान का, अभी बना नहीं है। और फिनलैंड 31वां सदस्य देश बना था नाटो का अभी 2023 में ही। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन हुआ था। और मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। और इसकी महानिदेशक कौन है अभी? आंद्रे अजोले यूनेस्को की अभी महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ का 9वां सदस्य कौन बना है? तो एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है ईरान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। अब बात करते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ पहला क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाए हैं जिनमें शामिल हैं। तो आप इन फोकस क्षेत्रों को याद रखिएगा। पहला है स्टार्टअप और इनोवेशन, दूसरा पारंपरिक औषधि, युवा सशक्तिकरण, तीसरा, चौथा डिजिटल समावेशन और पांचवा है साझा बौद्धिक विरासत। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, इसका पूरा नाम है इंग्लिश में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह दुनिया में 9 देशों का संगठन होगा अब, क्योंकि ईरान इसका 9वां सदस्य देश बना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी एससीओ की? तो 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना हुई थी। और इसमें सदस्य देश कौन कौन है? तो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, भारत, पाकिस्तान और अभी ईरान नया देश बना है इसका सदस्य देश। और 24 जून 2016 को भारत और पाकिस्तान इसके 2 नए सदस्य देश बने थे। और एससीओ का ईरान 9वां सदस्य देश तब बना है जब भारत ने एससीओ की जो अध्यक्षता की है 2023 में। तो भारत ने इसकी अध्यक्षता 4 जुलाई 2023 को की थी और भारत में इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं ईरान के बारे में। तो ईरान का सबसे बड़ा शहर और राजधानी क्या है? तो तेहरान इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है ईरान का। और मुद्रा क्या है ईरान की? तो रियाल मुद्रा है ईरान की। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम राइसी यहाँ के ईरान के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुनिया की पहली और एकमात्र कंपनी जिसका पूंजी बाजार 3 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है, तो एप्पल है वो कंपनी जिसका पूंजी बाजार 3 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। अब बात करते हैं एप्पल के बारे में। आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल का बाजार पूंजीकरण एक बार फिर से 3 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली एप्पल दुनिया की इकलौती कंपनी है। एप्पल की स्थापना कब हुई थी? तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके 3 संस्थापक हैं, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड बेन। एप्पल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एप्पल का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी हैदराबाद ने की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ये तेलंगाना के हैदराबाद में हुई थी। भारत की सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हैदराबाद के जीएमसी बाल योगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 से 5 जुलाई 2023 तक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल पहुंचाने वाला देश का पहला पहाड़ी राज्य कौन बना है? तो हर घर जल पहुंचाने वाला पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हर घर जल पहुंचाने वाला पहला पहाड़ी राज्य कौन बना है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। और देश का पहला हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य कौन सा है? तो हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य गोवा है और पहाड़ी राज्य हिमाचल है। आप इनमें अंतर याद रखिएगा। और जल जीवन मिशन की घोषणा कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी। इसके तहत साल 2024 तक देश के सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं और महाराष्ट्र की भी 2 राजधानियाँ थीं। और शिमला इसकी राजधानी पहली है और दूसरी राजधानी है धर्मशाला। ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला, धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है हिमाचल की। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो सबसे बड़ा शहर शिमला है। जिलों की संख्या कितनी है हिमाचल में? हिमाचल में 12 जिले हैं। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की घोषणा की है? तो वो भारत देश है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की घोषणा की है सबसे सस्ती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। और ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2023 के विजेता कौन है? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2023 के विजेता मैक्स वर्स्टैपेन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टैपेन। अब बात करते हैं ग्रैंड प्री विजेताओं के बारे में जो 2023 में रिसेंटली जीते गए हैं। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2023 के विजेता कौन है? तो ये खिताब भी जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीता है और वो रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपेन। सऊदी अरब ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता था? तो सर्जियो पेरेज ने 2023 का सऊदी अरब ग्रैंड प्री का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा डी तापी परियोजना की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? तो ओबरा डी तापी परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बनाई जाएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता 1600 मेगावाट है। और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर और राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की अभी राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भाजपा से हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ हैं। और उप मुख्यमंत्री कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक 2 उप मुख्यमंत्री हैं अभी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला और एकमात्र राज्य जिसने अविवाहित महिलाओं और पुरुषों के साथ बेदौर जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका है
लोगों को मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है। तो ये पहला राज्य देश का हरियाणा है जिसने, ये देश का पहला राज्य बना है जिसने अविवाहित महिलाओं और पुरुषों के साथ मिथुन जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, लोगों को मासिक पेंशन दी जाएगी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। ये 2750 रुपये मासिक दिए जाएंगे इनको। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं। और नोट कीजिएगा 2015 में पीएम मोदी द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का शुभारंभ हरियाणा के पानीपत से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और गैस सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है? तो तेल और गैस सम्मेलन ओपेक द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसकी मेजबानी की है नाइजीरिया ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। और नेरा नाइजीरिया की मुद्रा है। अब बात करते हैं जो ओपेक के बारे में। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या हिंदी में कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी, बगदाद इराक में। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना बगदाद इराक में हुई है, लेकिन जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना ऑस्ट्रिया में। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ओपेक में अभी सदस्य देश 13 हैं। तो बात करते हैं इसके सदस्य देशों के बारे में। सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी और कांगो, ये 13 इसके सदस्य देश हैं। और नोट कीजिएगा भारत ओपेक का सदस्य देश नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और अभी वर्तमान में ओपेक के महासचिव कौन है? तो हैतम अल गैस ओपेक के अभी वर्तमान में महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी मलेशिया की यात्रा पर हैं, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजनाथ सिंह। अब बात करते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। और मुद्रा क्या है? मुद्रा मलेशिया के रिंगिट है। वर्तमान में सम्राट कौन है मलेशिया के? अब्दुल्ला यहाँ के सम्राट हैं। और वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बहुप्रतिष्ठित रुपये का लेन देन शुरू हुआ है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की टका मुद्रा है। और ढाका है राजधानी बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में विदेश मंत्रालय में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में किसने शपथ ली है? तो गीता राव गुप्ता ने अमेरिका में विदेश मंत्रालय में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में शपथ ली है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, गीता राव गुप्ता। गीता राव गुप्ता अमेरिका में यह पद संभालने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी देना अनिवार्य किया है? तो 28% गेमिंग पर जीएसटी देना अनिवार्य किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28%। और अभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और जीएसटी की स्थापना कब हुई थी भारत में? तो भारत में जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को हुई थी। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभांकर या मैस्कॉट क्या है? तो इसका मैस्कॉट हनुमान जी या बजरंग बली को इसका मैस्कॉट बनाया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हनुमान जी। जैसा कि पहले ही क्वेश्चन में इसके बारे में विस्तार से देखा था। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक जनसंख्या के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने का प्रारंभ कब हुआ है?
तो 11 जुलाई 1989 को यह दिवस मनाया गया था पहली बार। और 2023 में इसकी थीम क्या है? लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस नीदरलैंड 2023 की विजेता कौन बनी है? तो रिक्की बेलेरी कोले इसकी 2023 की विजेता हैं। तो मिस नीदरलैंड 2023 की विजेता रिक्की बेलेरी कोले हैं। ट्रांसजेंडर रिक्की बेलेरी कोले ने मिस नीदरलैंड 2023 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। रिक्की बेलेरी कोले यह खिताब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। सौंदर्य प्रतियोगिता के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी ट्रांसजेंडर महिला को यह ताज पहनाया गया है। रिक्की बेलेरी अब अल सल्वाडोर में होने वाली 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेंगी। मिस नीदरलैंड में एक सौंदर्य प्रतियोगिता होती है। मिस नीदरलैंड प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 1929 में। अब बात करते हैं सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता रही जो रिसेंटली मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 की विजेता श्रीचा प्रधान है। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता बनी थी जो राजस्थान से हैं। और 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की विजेता कौन है? तो बॉनी गैब्रियल जो फिलीपींस मूल की पहली अमेरिकी हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। और ये प्रतियोगिता जो 71वीं मिस यूनिवर्स है इसका आयोजन जनवरी 2023 में हुआ था। और मिस इको टीन पेजेंट 2022 की विजेता चेरसा चंदा हैं जो हरियाणा से हैं। इसका आयोजन अभी 2022 में ही हुआ था। और 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता और इसका आयोजन हुआ था मार्च 2022 में। तो 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कैरोलिना बिलावस्का हैं जो पोलैंड से हैं। और 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अभी दिसंबर 2023 में होगी, ये भारत में होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने हैं? तो पार्थ सालुंके विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थ सालुंके। पार्थ सालुंके युवा विश्व चैंपियनशिप के रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज बने हैं। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में यह देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है 2023 में। अब बात करते हैं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के बारे में। यह विश्व तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित की जाती है। भारत ने 2023 में इस प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इस प्रतियोगिता में 11 पदक जीते हैं। और संस्करण कौन सा था इसका? ये 2023 में 17वां संस्करण था। इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो लिमरिक आयरलैंड ने इसकी मेज़बानी की है। 1 से 9 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन हुआ है। तो यहाँ बात विश्व तीरंदाजी संघ की हुई थी। तो इसके बारे में बात करते हैं, विश्व तीरंदाजी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 4 सितंबर 1931 को विश्व तीरंदाजी संघ की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? लॉजेन स्विट्जरलैंड में विश्व तीरंदाजी संघ का मुख्यालय है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? उइगर एड्रेनर विश्व तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन बैनिस्टर जिनका अभी निधन हो गया है उन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो उन्होंने लिथियम आयरन बैटरी का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिथियम आयरन बैटरी। अब बात करते हैं जॉन बैनिस्टर के बारे में। इनका पूरा नाम है जॉन बैनिस्टर गुड इनफ। ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये अमेरिका के निवासी थे। आत्मकथा कौन सी है? विटनेस टू ग्रेस, ये 2008 में लिखी गई थी इनके द्वारा। और व्यवसाय क्या था? ये एक वैज्ञानिक थे। सह आविष्कार किसके थे? लिथियम आयरन बैटरी के। नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला था? 2019 में रसायन विज्ञान में दिया गया था। और इन्होंने लिथियम आयरन बैटरी पर अपने ग्राउंड ब्रेकिंग काम के अलावा कंप्यूटर के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अब उत्कृष्ट विद्यार्थी से कुलपति राज्यपाल द्वारा चुने जाएंगे? तो विश्वविद्यालयों के कुलपति अब राज्यपाल द्वारा पश्चिम बंगाल में चुने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्कृष्ट विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय के कुलपति राज्यपाल चुनेंगे। यूजीसी के नियमानुसार जो व्यक्ति कुलपति बनेगा उसके पास प्रोफेसर पद पर
कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अभी ममता बनर्जी हैं, टीएमसी इनकी पार्टी है। और राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल के? तो सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के अभी राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 लेन देन बैंकिंग हब किस बैंक ने लॉन्च किए हैं? तो एसबीआई द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो 34 लेन देन बैंकिंग हब एसबीआई द्वारा लॉन्च किए गए हैं अभी हाल ही में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई। छोटे कारोबार वाले ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से देश की सबसे बड़ी ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने 34 लेन देन बैंकिंग हब लॉन्च किए हैं। देश के शीर्ष 21 जिलों के केंद्रों में यह बैंकिंग हब खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जून। इसका प्रारंभ हुआ था 2007 से ये दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है हर साल 29 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 जून। ये दिवस पहली बार 30 जून 2017 को मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस का प्रारंभ कब हुआ है? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है 2023 में भारत। करते हैं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के बारे में। तो भारत इसमें विजेता रहा है। भारत ने यह पुरुषों का अपना 8वां खिताब जीता है। और भारत ने किसे हराया था? तो उपविजेता रहा है ईरान। तो ईरान को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। और मेज़बानी किसने की थी? बुसान दक्षिण कोरिया ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी की है 27 से 30 जून 2023 तक। और ये संस्करण कौन सा था इसका? ये 11वां संस्करण था इसका। प्रारंभ कब हुआ था इस प्रतियोगिता का? तो प्रारंभ हुआ था 1980 में, जिसे होस्ट किया था भारत ने। और भारत ही इसका प्रथम विजेता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 सबसे ज़्यादा बार भारत ने जीती है। तो भारत ने ये खिताब कितनी बार जीता है? तो भारत ने इसका खिताब जीता है कुल 12 बार, मेंस का 8 बार और वुमेन्स का 4 बार। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के 17वें महासम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीएम नरेंद्र मोदी। तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के 17वें सम्मेलन 2023 का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के 17वें महासम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो इसकी मेज़बानी की थी नई दिल्ली ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अमृतकाल जीवंत भारत हेतु सहकार से समृद्ध विषय पर 2 दिवसीय 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी विपणन के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट और सहकारी विस्तार और सलाहकार सेवा पोर्टल का भी शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर भारत का दूसरा त्वचा बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये दिल्ली में खोला गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अब बात करें भारत का पहला स्किन बैंक या त्वचा बैंक कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था 5 अक्टूबर 2001 को मुंबई में खोला गया था। और उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खुला था? तो सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में खोला गया था। और उत्तर भारत का दूसरा स्किन बैंक कहाँ खुला है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी AIIMS दिल्ली में खोला गया है दूसरा। ये दोनों ही बैंक जो उत्तर भारत के हैं दिल्ली में खुले हैं। अगला प्रश्न है 2021-23 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। 2021-23 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का ये संस्करण कौन सा था? तो यह इसका दूसरा संस्करण था।
और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ था 4 अगस्त 2021 से 11 जून 2023 तक। इसका फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया था लंदन के ओवल स्टेडियम में। तो भारत इसमें रहा है उपविजेता और ऑस्ट्रेलिया है विजेता, आप ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, जिसे टेस्ट विश्व कप के रूप में भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा संचालित टेस्ट क्रिकेट के लिए एक लीग प्रतियोगिता है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ है 1 अगस्त 2019 को। पहला खिताब किसने जीता है? तो पहला खिताब जीता था न्यूजीलैंड ने। तो अब ये दूसरा हुआ है, ये किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी की सभी ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो आईसीसी की सभी ट्रॉफियाँ जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं आईसीसी के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय है। तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 15 जून 1909 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 108 है। अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? जॉब एलार्डिस इसके सीईओ हैं। और महाप्रबंधक वसीम खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति स्मार्ट कार्ड या शक्ति योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कर्नाटक के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। और अभी कर्नाटक के जो विधानसभा अध्यक्ष बने थे, पहले मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष, वो यूटी खादर बने थे। और बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। और सरकार किसकी है वहाँ? कांग्रेस की सरकार है अभी कर्नाटक में। अब बात करते हैं कर्नाटक की प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो कर्नाटक की योजना है आरोग्य संजीवनी योजना, ये भी कर्नाटक की है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना या शक्ति योजना, स्मार्ट शक्ति योजना के अंतर्गत परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुक्त यात्रा की सुविधा देना है। और अन्य भाग्य योजना, ये भी कर्नाटक ने शुरू की है अभी। गृह लक्ष्मी योजना, महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे इसके तहत। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये कर्नाटक की है। और स्त्री समर्थ योजना, ये भी कर्नाटक की है। वात्सल्य योजना, ये कर्नाटक की योजना है। और भाग्य लक्ष्मी, नेकर सम्मान, रायता शक्ति, ये सभी योजनाएं कर्नाटक की हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की शीर्ष 2000 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस स्थान पर रही है? तो ये भारत में तो पहले स्थान पर है इस सूची में, और दुनिया में 45वें स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 45वें। और पहले स्थान पर जेपी मॉर्गन बैंक अमेरिका की है, वो पहले स्थान पर रही थी इस सूची में। अगला प्रश्न है, कारी बैल महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन होता है हर साल कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में अगले उच्चायुक्त उपेंद्र सिंह रावत होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र सिंह रावत। अब बात करें युगांडा की, तो इसकी राजधानी क्या है? तो कंपाला युगांडा की राजधानी है। और मुद्रा क्या है इसकी? शिलिंग। तो शिलिंग युगांडा की मुद्रा है। सो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, यूडीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।